जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का राजघराना भारत की आज़ादी के तुरंत बाद भारत का हिस्सा नहीं बना। उन्होंने भारत में सम्मिलित होना तब स्वीकार किया जब पाकिस्तानी के आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमला किया। इस दौरान बटालियन 1 राजपूत को आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए नौशेरा कूच करने का आदेश दिया गया। बटालियन 3 चौकियों पर बांट दिया गया। उनमें से एक थी तेंधार, जिसे बेहद स्पष्ट रूप से वहां रहने को कहा गया था, क्योंकि आक्रमणकारियों के लिए तेंधार के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। बटालियन यहां 8 दिसंबर 1947 को पहुंच गया। तेंधार के नायक जदुनाथ को पहले ही सूचना मिल गई थी कि पाकिस्तानी आक्रमणकारी आक्रमण की योजना बना रहे थे, मगर जदुनाथ के पास संसाधन कम थे और उनके साथ के सैनिक भी कम थे। 6 फरवरी 1948 की भोर में जदुनाथ सिंह ने कोहरे के बीच देखा कि आक्रमणकारी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वे लोग संख्या में अधिक हैं और हथियारों से लैस हैं। नायक जदुनाथ उठे और अपने सभी साथियों को एकत्र किए और उन्हें मोर्चा पर डट जाने का संकेत दिया। जदुनाथ सिंह और उनके साथियों ने दुश्मन पर हथगोले बरसाए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। चौकी पर कब्जा करने के लिए शत्रु ने अत्यधिक तीव्रता के साथ हमला जारी रखा और पहले ही भीषण हमले में वे चौकी तक पहुंच गए। अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नायक जदुनाथ सिंह ने अपने छोटे से सैन्य दल की मदद से शत्रु को अफरा तफरी में भाग खड़ा होने को मजबूर कर दिया। जदुनाथ सिंह ने 4 जवानों के घायल होने के बावजूद उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए हतोत्साहित सेना को फिर से एकजुट करके अगले आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया, जो कि पिछले हमले से अधिक तीव्र था। सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद इस पोस्ट पे शत्रु का डटकर सामना किया। सभी जवान घायल हो गए और जदुनाथ सिंह की दाहिने बाजू जख्मी हो गई। इसके बावजूद उन्होंने ब्रेन गन से गन लेकर उसे खुद संभाल लिया। शत्रु चौकी की दीवार तक पहुंच गए थे। अपनी सुरक्षा का बिल्कुल परवाह न करते हुए धैर्य और साहस का मिसाल बनकर उन्हें लड़ने के लिए जवानों का हौसला बढ़ाया और इतनी फायरिंग की कि निश्चित रूप से प्रतीत हो रही हार अब जीत में बदल गई। शत्रु अपने मृत और घायल साथी को छोड़कर दूर भाग खड़ा हो गया। इस प्रकार अपनी उच्च कोटि की वीरता को प्रदर्शित कर उन्होंने चौकी को दूसरे हमले से बचा लिया। इस समय तक चौकी के सभी जवान हताहत हो चुके थे। शत्रु ने अपनी असंख्य सैनिकों के साथ चौकी पर कब्जा करने के लिए तीसरी बार हमला बोल दिया। अब तक घायल हो चुके नायक जदुनाथ सिंह स्टेन गन से फायरिंग करने के लिए आगे बढ़ने लगे, जिससे शत्रु सैनिक भौचक्के रह गए और वहां से भाग खड़े हो गए। नायक सूबेदार सिंह तीसरी और आखिरी बार सिर और सीने पर गोली लगने के वीर गति को प्राप्त हो गए। जदुनाथ सिंह के साहसी कारनामों से प्रेरित होकर उनके सैनिक मरते दम तक लड़ते रहे। हम यह कह सकते हैं कि यह सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता उनके नेता जदुनाथ के प्रति उनका एक श्रद्धांजलि था। अपनी आखिरी सांस तक जदुनाथ सिंह ने आक्रमणकारियों को अपनी चौकी नहीं लेने दी। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।